तीसरा सवाल पूछा जाएगा, बताओ तुमने अपना पैसा कहां पे खत्म किया था। पैसों के बारे में आप कहां कहां पैसा खर्चा कर रहे हैं, कहां कहां आप अपनी दौलत को लुटा रहे हैं। कल कयामत के रोज इसके बारे में भी एक एक पैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा। रात में फोन आया गर्लफ्रेंड की तरफ से, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, रिचार्ज करवा दो। 250 का रिचार्ज कर रहे हैं ना, दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं ना, कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नौजवानों? आपसे पूछा जाएगा एक एक पैसे के बारे में। आज कितने नौजवान हैं गुटखा खाकर पैसा बर्बाद करते हैं, बीड़ी खाकर पैसा बर्बाद करते हैं। आप लोग बीड़ी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बीड़ी पीते हैं, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बताइए एक आदमी। सब पीते हैं। अरे साहब बीड़ी पीते हो, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने दौलत दी है, पैसा दिया, सिगरेट पिया कीजिए, सिगरेट पीजिए, बीड़ी पी रहे आप। अब हंसी आ रही है, अब कल से सिगरेट भी पिएंगे। मेरे भाइयों, बीड़ी पीकर सिगरेट पीकर अपने पैसे को बर्बाद करने वालों, कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। आज रास्ते के किनारे में एक नौजवान बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। अब उधर से एक मौलाना साहब गुजर रहे हैं। मौलाना साहब बोला, अरे कमबख्त, तू सिगरेट पी रहा, तू बीड़ी पी रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? जवाब आता है, मौलवी साहब तेरा बाप का पैसा है, तू पूछेगा। तेरा पैसे का पीता हूं, तू पूछेगा। दुख होता कौन है? दुनिया में तो जवाब दे देते। बताइए कल कयामत के दिन जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने अपना पैसा कहां पे खर्च किया, क्या अल्लाह को भी यही जवाब दीजिएगा? है आपके पास इतनी हिम्मत कि कल कयामत के रोज अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ तुमने दुनिया में अपना पैसा, अपनी दौलत को कहां पे खत्म किया था? क्या आप बता पाएंगे? आज कितने ऐसे नौजवान हैं कि जब नाच गानों की महफिलें सजाई जाती है, आपके झारखंड में भी खबर मिली है मुझे, क्योंकि बराबर मेरा झारखंड आना जाना लगा रहता है। झारखंड में कहीं पर भी अगर नाच गानों की महफिलें सजाई जाती है, अगर लाइव प्रोग्राम होता है नाच गानों का, तो कितने नौजवान हैं सामने में जाकर इस तरह पैसा उड़ाते हैं, इस तरह पैसा उड़ाते हैं। देखें कभी आप लोगों ने? उड़ा ले बेटा उड़ा ले, दुनिया है उड़ा ले। ये याद रख, कल कयामत के दिन तुझसे पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन तुझसे सवाल किया जाएगा कि बता तूने अपना पैसा और अपनी दौलत को कहां पे खर्च किया था। इसलिए याद रखिए, एक एक पैसा को खर्च करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार आप सोचिए कि आप अपना पैसा और अपनी दौलत को कहां पे लुटा रहे। और एक चीज, कितने नौजवान है ना जो लॉटरी खेलते हैं। लॉटरी आपकी इधर लॉटरी होती है ना, लॉटरी होती है। आपकी इधर के नौजवान भी सबसे ज्यादा पैसों का गलत इस्तेमाल और मिसयूज अगर कोई करता है तो वो नौजवान होता है। आज कितने नौजवान हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं जो दिन में 500 रुपया कमाता है, दिन में 500 रुपया कमाता है और शाम में 300 रुपया की लॉटरी काटकर घर में चला आता है। बीबी कहती है घर में दाल नहीं, घर में चावल नहीं, घर में सब्जी नहीं, 500 रुपया दिन का कमाते हो, 300 रुपया की लॉटरी लेकर आ जाते हो। तो चढ़कर बोलता है बीबी को, तू चुप रहा, तेरे वजह से मुझे गरीब रहना पड़ेगा। बीबी से कहता है। मैंने एक नौजवान से पूछा कि अच्छा भाई ये बता, 500 रुपया कमाता है, कितने रिक्शा वाले ठेला वाले लॉटरी काट, हर ठेला वाले रिक्शा वाले लॉटरी करते अक्सर। इसलिए मैं आपको बताकर जा रहा हूं, एक नौजवान को मैंने पूछा कि अच्छा भाई ये बताओ कि लॉटरी क्यों काट रहे हो? तो बोला मौलाना साहब एक दिन हमें करोड़पति बनना है, शायद लॉटरी काटने से 1 करोड़ का प्राइज मिलता है ना। फर्स्ट प्राइज कितने का होता है? कितने का होता है? 1 करोड़। वो बंदा लॉटरी काटता है, देख लीजिए, उसको पता है 1 करोड़ का मिलता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम लॉटरी क्यों काटते हो भाई? दिन में 500 का कमाते हो, 300 रुपया खामा का लॉटरी काट कर चले जाता है। अगर 300 रुपया अगर बचा के रखोगे तो तुम्हारा फ्यूचर में काम आएगा। जवाब देता है मौलाना साहब करोड़पति बनना। मैंने कहा कभी किसी को कोई करोड़पति बना क्या? तुमने कभी किसी को 1 करोड़ मिलता हुआ देखा? बोला हाँ देखा। मैंने कहा देखा? बोला फला गांव में देखा, फला गांव में देखा, वहां मिला, वहां मिला, वहां मिला। हजारों मिसालें देना शुरू कर देते हैं। चलो आओ मैं तुम्हें एक पैगाम देकर जाता हूं, आओ मैं तुम्हें एक बात बता कर जाता हूं। नौजवानों, लॉटरी काटने वालों याद रखो, अगर आप लॉटरी काटोगे ना, ये सोच रखकर कि आप एक ना एक दिन करोड़पति बनिएगा, मुझे पता नहीं है। आप करोड़पति बनिएगा या नहीं बनिएगा मुझे पता नहीं है।
आप अमीर बनिएगा या नहीं बनिएगा मौलवी तनवीर आलम को पता नहीं है, लेकिन आप एक दिन भिखारी जरूर बनिएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देकर जा रहा हूं। लॉटरी काटने वाला एक दिन भिखारी जरूर बनेगा। करोड़पति की मिसाल तो आप दे रहे हैं, आओ मैं तुम्हें लाखों की तादाद में भिखारियों की मिसाल में तुमको देकर जा रहा हूं। इसलिए लॉटरी के पीछे पैसा को बर्बाद करने वाले नौजवानों, तबाह करने वाले नौजवानों, उस पैसा को बचा के रखो, अपनी बीवी बच्चे पर उस पैसा को खर्च करो। ये तुम्हारे लिए नेकी भी होगी, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे नामाए आमाल में नेकी भी लिखी जाएगी, और कल कयामत के दिन इसका हिसाब देने में भी तुम्हारे लिए आसानी होगी। इसलिए मैं तुमको मैसेज देकर जा रहा हूं कि लॉटरी काटना बंद करो और ये ख्वाब देखना बंद करो कि तुम करोड़पति बनोगे। और एक चीज, कुछ दिन बाद 26 या 27 तारीख से हमारे सामने आईपीएल का खेल होने वाला है। आईपीएल का माना इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें ना एक ऐप आता है, सुनिए, आप इसको गुनाह नहीं समझते, मैं आपको बता के जा रहा हूं, नौजवानों को बता के जा रहा हूं। एक ऐप होता है, ऐसे तो हजारों ऐप है, हजारों ऐप्स हैं, लेकिन एक ऐप होता है जिसका नाम होता है ड्रीम 11। नाम सुना होगा आप लोगों ने। कहा मौलाना साहब नाम सुनना, हम तो खेलते हैं हर रोज। कितने नौजवान हैं कि ड्रीम 11 में हर रोज आईपीएल में 1000, 2000, 3000 का पैसा लगाते हैं। मेरे भाइयों, ये गलत है, ये भी जुआ में शुमार होता है, ये भी जुआ है मेरे भाइयों। मत खेलो आईपीएल में, मत खेलो आईपीएल में। ड्रीम 11 में पैसा लगाना बंद करो, वरना कल कयामत करो, इसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। हदीस सामने रखिए, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल, तुमने अपनी सारी जिंदगी कहां गुजारी। दूसरा सवाल, तुमने अपनी जवानी कहां गुजारी। तीसरा सवाल कि तुमने पैसा कहां पे खत्म किया। चौथा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ तुम्हारे पास 70 बीघा की जमीन थी, बताओ तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बताओ तुम्हारे पास मर्सिडीज 4-4, 5-5 गाड़ियां थी, बताओ दुनिया में तुम्हारा आलीशान बंगला था, बताओ दुनिया में तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। ये सब करने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहां से आया था। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये भी सवाल करेगा कि पैसा कहां पर खत्म किया, ये भी सवाल करेगा कि तुमने पैसा कहां से कमाया। ऐ नौजवानों, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के चक्कर में, जमीन व जायदाद को बढ़ाने के चक्कर में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के चक्कर में, आलीशान बंगलों में रहने के चक्कर में आज तुम हलाल और हराम में तमीज नहीं करते हो, आज तुम हलाल और हराम में फर्क नहीं करते हो। बस पैसा आना चाहिए, हमें ये नहीं देखना है कि ये पैसा हलाल तरीके से मैं कमा रहा हूं या फिर ये पैसा मैं हराम तरीके से कमा रहा हूं। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, याद रखो, कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा कि बताओ तुम्हारे पास जो इतना बैंक बैलेंस था, बताओ तुम्हारे पास जो इतनी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी कहां से आई थी, वो बैंक बैलेंस तुम्हारे पास कहां से आया था। आपसे सवाल किया जाएगा मेरे भाइयों, आपसे पूछा जाएगा। और एक चीज बताऊं, आज हमारे नौजवान क्या समझते हैं आपको पता है? आज हमारे नौजवान भाई समझते हैं, अरे साहब आखिरत को मारो गोली। सुनिए, आखिरत को मारो गोली, पैसा कमा लो, जरूरत पड़े चोरी कर लो, जरूरत पड़े डाका डाल लो, जरूरत पड़े तो बहन और बेटियों को कोठे पर बैठा दो, बस पैसा आना चाहिए। हमें नहीं देखना है कि हम हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हमें हराम तरीके से कमा रहे हैं। मेरे भाइयों, नबी ने बयान फरमाया था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग पैसे की मोहब्बत में इतना अंधा हो जाएगा कि वो फर्क नहीं करेगा कि वो हलाल तरीके से माल कमा रहा है या फिर वो हराम तरीके से माल कमा रहा है। और आज वो दौर आ गया है मेरे भाइयों, आज सब कोई पैसा के पीछे भाग रहे हैं, सब कोई दौलत के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं, अगर मैं अमीर बनूंगा ना तो मुझे एक कटरीना कैफ जैसी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। अगर मैं पैसा के, कहा जाता है ना कि तुम पैसों के पीछे भी, जो तुम पैसा के पीछे भागो, लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी। नौजवानों से कहा जाता है तुम पैसों के पीछे भागो, लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी। वाह, लड़कियां हमारे पीछे। लड़कियों के लिए पैसा कमाना है, लड़कियों के लिए आपको दौलतमंद होना है, लड़कियों के लिए आपको सब कुछ करना है। अरे भाई, आप कहां जा रहे हैं? आपकी सोच और आपकी मेंटेलिटी कहां जा रही है मेरे भाइयों? क्या आज आप पैसों के पीछे भाग रहे हो? हाँ,
जरूरी भी है। वो इसलिए कि आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, मसलन इस गांव का नाम क्या है? मुगलपाड़ा। जगह का नाम क्या है? मुगलपाड़ा ना, मुगलपाड़ा। अच्छा, महाराजपुर। एक मिसाल देके जा रहा हूं हदीस को सामने रखते हुए, बस सुनते जाइए मेरे भाइयों नौजवानों। महाराजपुर में जो आदमी एक नंबर का लुच्चा है, मिसाल दे रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं बता रहा हूं, मिसाल देके जा रहा हूं। एक नंबर का लुच्चा है, तुच्चा है, लफंगा है, डंपर है, फंपड़ है, ममपड़ है, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। नमाज नहीं पढ़ता है, कुछ भी नहीं करता है, लौंडियाबाज है, लेकिन बेचारे के पास 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बेचारे के पास एक आलीशान बंगला है। तो गांव के लोग समझते हैं कि यही आदमी सबसे बड़ा कामयाब है। दौलत आ गया, दौलत आ गई, इंसान कामयाब हो गया। आज हम एक इंसान की कामयाबी को, मेरे भाइयों, भाई आवाज जरा ठीक कीजिए, बैटरी बैठ जाएगी, कल का प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाइयों, हम एक इंसान की कामयाबी को दौलत के ऊपर मापते हैं, दौलत के ऊपर। जिसके पास जितनी दौलत वो उतना बड़ा कामयाब। इसीलिए तो आज हमारे नौजवान दौलत के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एक मसला याद रखिएगा मेरे भाइयों, दौलत आने से कोई इंसान कामयाब नहीं हो जाता। मेरे भाइयों, अगर दौलत आने से अगर कोई इंसान कामयाब होता, दौलत की वजह से अगर कोई इंसान कामयाब होता, तो मौलवी तनवीर आलम ये बता कर जाता है, तो फिर दुनिया में फिरौन से ज्यादा, नमरूद से ज्यादा और कारून से ज्यादा कामयाब शख्स इस धरती के अंदर कोई और नहीं होता। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है? कामयाब इंसान वो नहीं जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो। नौजवानों, इस थिंकिंग को, इस मेंटेलिटी को और इस सोच को आप अपने जहन से हटाइए, वरना आपकी दुनिया भी बदतर हो जाएगी और आपकी आखिरत भी मेरे भाइयों बदतर हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि आप कामयाबी को दौलत पर मत मापिए मेरे भाइयों। आइए कामयाबी के ताल्लुक से एक इस हदीस के सामने एक कुरान करीम के अंदर से और एक आयत में पढ़कर चला जाता हूं। आइए, आयत इस तरह है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर इरशाद फरमाता है। जरा आइए इसको भी सुन लीजिए, फिर दूसरा पैगाम आपको लेकर आऊंगा, बड़ा दिलचस्प होने वाला है आज मेरे भाइयों। ऐ नौजवानों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर बयान फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। ऐ नौजवानों, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। मौलवी तनवीर को भी मरना होगा, आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं आपको भी मरना होगा। अल मौतु कदउन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलु। और लोगों, मौत एक ऐसी चीज है, मौत एक ऐसी चीज है, हर इंसान के पास मौत को आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता। पहली चीज पर जरा गौर कीजिए, मौत की कोई गारंटी भी नहीं। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप मौलवी तनवीर की तकरीर सुन रहे हैं, मान लीजिए कि आइंदा रात को, आइंदा कल मौलवी जर्जीस का कहीं प्रोग्राम है, रात ज्यादा हो रही है, इशारा कर रहे हो चलो भाई रात ज्यादा हो रही है, घर में चलो सोना है, इसलिए कि आइंदा रात को मौलवी जर्जीस का प्रोग्राम होना है, मौलवी जर्जीस के भी प्रोग्राम में हमें शामिल होना है, चलो सोना है, सुबह उठना है। या कोई ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, दिल कर रहा होगा चलो भाई उठ के चला जाता हूँ, घर में जाऊंगा, सोना है, सुबह उठकर हमें काम पे जाना है, सुबह उठकर हमें दुकान खोलनी है, सुबह उठकर हमें बाजार में जाना है, सुबह उठकर हमें हटिया में जाना है, मछली खरीदने के लिए जाना है। कितने ऐसे नौजवान भी बैठे मन ही मन में सोच रहे हैं चलो उठ जाते हैं, घर जाऊंगा, इसलिए कि सुबह सुबह ससुराल जाना है, ससुराल जाना है। लेकिन नौजवानों याद रखो, मौत की कोई गारंटी नहीं। आज तुम खौफ सजा रहे हो, कल सुबह ससुराल जाना है और मुर्गा बिरयानी खाना है, मटन बिरयानी खाना है। लेकिन मेरे भाइयों कल किसने देखा है, मेरे भाइयों कल किसने देखा है? आप ये सोच लेकर यहां से उठेंगे, घर जाते जाते मेरे भाइयों आपके पास मौत आ जाएगी,
आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि यही तो हकीकत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऐ लोगों, हर इंसान को मरना है और मौत से कोई भी बच नहीं सकता। एक सवाल, क्या आपके झारखंड में लोग मरते हैं? मरते हैं? मरते हैं, यहां भी मरते हैं। यार मैं सोच रहा था कटिहार छोड़ के शादी उदी करके यही रह लूंगा, कम से कम मौत से तो बच जाऊंगा। नहीं मेरे भाइयों, तो पता ये चला हमारे कटिहार में भी मौत आती है, आपके झारखंड में भी मौत आती है। बात बिल्कुल हक है, बात बिल्कुल सच है। जब अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है और मौत से कोई बच नहीं सकता। आप मौत से कहां भागेंगे? मौत आपको आप पकड़ेगी। दिल्ली भागेंगे, दिल्ली में भी मौत आती है। कहां भागेंगे मेरे भाइयों? यह हकीकत है, यह आपको मानना पड़ेगा, यह हकीकत है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप मौत से भाग नहीं सकते। आप सोचेंगे चलो मैं मौत से भागने के लिए, मैं मौत से बचने के लिए मैं सऊदी अरब चला जाता हूं। हो सकता है कि सऊदी अरब के अंदर मौत ना आए। सऊदी अरब में जाएंगे, वहां पर भी आपको हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र नजर आ जाएगी। हाय अल्लाह, जो मौत मेरे नबी को ना छोड़े, जो मौत मेरे नबी को ना बख्शे, जो मौत मेरे और हमारे आखिरी नबी को ना छोड़े, हम और आप किस खेत के मूली हैं कि हम और आप मौत से बच जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इंसान को मरना है। पहली चीज को छोड़िए, ज्यादा नहीं बोलना है, आगे बोलना है। दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत के अंदर बयान फरमाता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ऐ मुगलपुरा के लोगों सुनो, दुनिया में मौत आएगी, अच्छे इंसान को भी आएगी, बुरे इंसान को भी आएगी, मौलवी तनवीर को भी आएगी, मास्टर को भी आएंगी, जुआरी को भी आएंगी, शराबी को भी आएंगी। लेकिन अब बदला कहाँ मिलेगा? अल्लाह ने ये भी ऐलान कर दिया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ए लोगों, कल कयामत के रोज दुनिया में जर्रा बराबर भी अच्छा काम करोगे उसका बदला दे दिया जाएगा। दुनिया में जर्रा बराबर भी गलत काम करोगे, कल कयामत के दिन उसका भी बदला दे दिया जाएगा। दूसरा सवाल, दो चीज खत्म। तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, जिसको बताने के लिए आयत आपके सामने मुझे लानी पड़ी। अल्लाह तबारक व तआला दौलत को कामयाबी समझने वालों, मालदार को सक्सेसफुल इंसान समझने वालों, कामयाब कौन है? Who is the successful person? कौन है कामयाब इंसान? Who is the successful person? कौन है कामयाब इंसान?